योगी कैसे बने, योग से प्राप्ति क्या है, और योग किससे लगाना है। दुनिया में भी योग सिखाते आए गुरु लोग, अनेक प्रकार के योग सिखाए, उनके तरीके तो अथाह हैं। परंतु ये है यात्रा का योग। कौन सी यात्रा? उनकी है जिस्मानी यात्रा और हमारी है रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा माने कहां तक पहुंचना है? अरे सवेरे याद में बैठते हैं ना, है? पक्का संकल्प लेते हैं ना कि टिके रहेंगे एक की याद में, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन 2-4 क्षण में ही कहां से कहां पहुंच जाती है बुद्धि, है? अरे एक में टिके रहते हैं या भटक जाती है बुद्धि? क्यों भटक जाती है? यात्रा करते करते कहां पहुंच जाते हैं? जाना है ऊपर। जो तरीका बताया गीता में भी, उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। उत्त हरेत, उत्त माने ऊपर, हरेत माने हरण करके ले जाए। मन बुद्धि रूपी आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा को हरण करके, जबरियन हरण करके ले जाए। कहां? उत्त, ऊपर की ओर ले जाए, नीचे न जाने दे। नीचे माने भ्रष्ट इंद्रियों की स्मृति में न जाने दे। भ्रष्ट माने नीचे, श्रेष्ठ माने ऊपर। अवनति न होने दे। ज्योति बिंदु आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा नीचे न जाने पाए। आत्मना आत्मानम, मन बुद्धि के द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर हरण करके ले जाए। कैसे ले जाएंगे? क्यों नीचे आ जाती है बार बार? 80 साल हो गए, है? योग करते करते 2500 साल से योग लगाते आए गुरुओं के अनुसार। अभी भगवान बाप आ गया, अभी भी योग कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि योग ठहरता है? ठहरता है? क्यों नहीं ठहरता? कहीं गलती है या नहीं है? क्या गलती है? क्या गलत रास्ता है? संकलन का जो संकलन में कला जो नीचे उतरा है, 63 जन्म का रग लगा हुआ है। 63 जन्म का रग लगा हुआ है। 63 जन्म जिन जिन आत्माओं का संग किया है, वो रील में आत्माएं संकल्पों में घूम रही हैं अपना हिसाब किताब लेने के लिए। तो क्या करना है? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
बार बार अभ्यास करो। किस बात का? एक शिव बाबा कल्याणकारी, दूसरा कोई नहीं कल्याणकारी, सब स्वार्थी। अपने रथ के लिए मरने वाले, अपने स्वार्थ की तरफ खींचने वाले हैं। एक शिव बाबा ही है जो बाप समान कल्याणकारी बनता है प्रैक्टिकल में। क्या कहा? अपना नुकसान भी नहीं देखता, बच्चों का फायदा देखता है। क्या नुकसान नहीं देखता? घर में आग लगी हुई हो, गांव का गांव जल रहा हो, और बच्चे उस आग में झुलस रहे हैं, बाप जानेगा तो भाग जाएगा या बचाएगा? है? बचाएगा। बचाएगा तो आग की चपेट में नहीं आ जाएगा? है? फिर यहां कौन सी आग है? हैं? सारी दुनिया में काम आग नहीं जल रही है और ये आग बढ़ती ही जा रही है। 500 करोड़ भी आत्मा भी बाप का बच्चा है या नहीं है? उसको भी उस आग से बाहर लाना है या जलने दो? है? बाहर लाना है। और बाप क्या कहते? आत्माओं का बाप क्या कहते? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। बच्चों के बचाने के चक्कर में जैसे डूबता हुआ कोई होता है, उसको बचाने के लिए कोई गोता लगाता है, तो डूबने वाला क्या करता है? उसी के वो पकड़ लेता है और चढ़ जाता है उसके ऊपर। तो यही हालत है। बाप तो बाप है, जैसे शिव बाप कल्याणकारी है, परंतु वो तो साफ कह देता है मैं कल्याणकारी तो हूं, लेकिन मास्टर कल्याणकारी नहीं, मैं सिर्फ थ्योरी बताता हूं। प्रैक्टिकल में किसको करना है? मुझे करना है या तुम बच्चों को नंबरवार करना है? तुम बच्चों को नंबरवार करना है। तो जिनको करना है क्या, वो काम करेंगे तभी तो बाप समान बनेंगे। काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। तो सुप्रीम सोल शिव का नाम क्या है? अरे पूछने वाला साथ ही साथ बोलता भी जा रहा है। सुप्रीम सोल का नाम क्या है? मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। शिव माने कल्याणकारी। तो जैसा बाप वैसा बच्चा भी चाहिए। है? बनाएगा? बनाएगा कि बना दिया? बना दिया। बना दिया। कौन बन गया?
60-70% तो बन गया अभी तक। 60-70 तो बन गया। 60-70 बन गया, 60-70 बन गया। अरे तब तो राजधानी बहुत पहले स्थापन हो गई होगी, हैं? बाप तो कहते हैं मैं जब आता हूं तो मेरी निशानी आने की है कि आने के साथ ही साथ धक्क से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। आप कहते हैं 70 की राजधानी स्थापन हो गई। इतना सारा बच्चा जब बैठा हुआ है तो कुछ तो बुद्धि में बैठा, तभी तो बैठा हुआ है। बैठा हुआ है या विष्णु की तरह खड़ा हुआ है? पुरुषार्थी बैठा हुआ अच्छा, खड़ा हुआ अच्छा, चलता हुआ अच्छा, दौड़ता हुआ अच्छा, उड़ता हुआ अच्छा। उड़ती कला निशानी क्या? उड़ती कला की निशानी क्या? अरे उड़ती कला माने उड़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। क्या? सर्व का भला करने में लगातार लगे हैं तो उड़ती कला। नहीं लगे हैं स्वरथ, स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं, ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो अपना भला या सर्व का भला में लगे हैं? सबका भला में लगे हैं, अपना भला में लगे। तो बाप समान बनने का मतलब ये है, जैसे शिव बाप मनुष्य मात्र तो छोड़ो, प्राणी मात्र का कल्याणकारी है। जो भी प्राणी है उन सब में आत्मा है या नहीं है? है? सभी में आत्मा है, सभी आत्माओं का कल्याणकारी है। यहां तक कि पेड़ पौधों में भी आत्मा है। सांप अगर काटेंगे तो उसको नहीं मारेंगे बाबा। सांप अगर काटेंगे तो उसको नहीं मारेंगे, आत्मा तो है। पहले अपने कुल का उद्धार या अपनी जाति का उद्धार या दूसरों का उद्धार? पहले अपने परिवार को देखेंगे या दूसरों को देखेंगे? तो अपने परिवार का उद्धार हो गया। बौद्धि लोग हैं, उनका संसार में बड़ा मान है, सभी धर्म वाले मान देते हैं। भारत में हिंदुओं ने भी बड़ा मान दिया। कितना मान दिया? इतना मान दिया कि और अवतार तो पता नहीं उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी हिस्ट्री जानते ही नहीं, हिस्ट्री का कोई प्रूफ ही नहीं है। लेकिन महात्मा बुद्ध की हिस्ट्री को जानते हैं, और हिस्ट्री जानते हुए भी ये भी जानते हैं कि वो मनुष्य हुआ, हिस्ट्री में हुआ, लेकिन भगवान का अवतार मान लिया। बुद्ध को क्या मान लिया? भगवान का अवतार मान लिया। कौन सा विशेष ज्ञान का पॉइंट उन्होंने बताया? अहिंसा परम धर्म। अहिंसा परमो धर्म। मुसलमानों ने आक्रमण किए, हाथ उठा दिए, अहिंसा परमो धर्म। उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया, हाथ उठा दिए, जैसे चलाओ वैसे चलेंगे। तो ये अच्छी बात हो गई या बुरी बात हो गई? अरे दुखदाई काम हुआ या सुखदाई काम हुआ?
क्यों? दुनिया का वातावरण युद्ध का बना रहे वो अच्छा, या युद्ध के वातावरण को थाम लिया वो अच्छा? अहिंसा परमो धर्म तो बोल दिया, लेकिन बोलने के बाद बीवी बाल बच्चों की सुरक्षा की कि जन्म जन्मांतर के लिए परधर्मो भयावह, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर हो गए बीवी बाल बच्चे। है? मजबूर हुए ना, तो जो अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों का कल्याण करेगा? है? इसलिए रिजल्ट क्या है? बाबा ने तो बोला मांगने से मरना भला, और बौद्ध लोग क्या करते हैं? मांगते हैं। राजा ही तो सफा चट हो गई शुरुआत में ही, द्वापर में। तो जो अपना भला नहीं कर सकता, अपने परिवारजनों का भला नहीं कर सकता, वो सबका भला कैसे करेगा? करेगा? तो ये योग है। किसके साथ योग लगाएं? क्राइस्ट के साथ लगाएं, बुद्ध के साथ लगाएं, इब्राहिम के साथ लगाएं, या ब्रह्मा बाबा जिन्होंने ब्राह्मण धर्म रचा, 9 कुरियों के ब्राह्मण रच करके तैयार कर दिए, उनके साथ योग लगाएं। किसके साथ योग लगाएं? अरे चुप। शिव बाबा से योग लगाएं। शिव बाबा के साथ योग लगाएं। शिव बाबा की डेफिनेशन, अरे साकार तो सब बैठे हैं, सबके अंदर निराकार आत्मा है, तो आत्मा सो परमात्मा हो गए ना। अरे अरे कौन है एक? जो शिव समान स्टेज बनाते हैं, जो शिव समान स्टेज बनाते हैं। नहीं, ब्रह्मा बाबा ने ब्राह्मण तो बनाए, लेकिन 9 कुरियों के ब्राह्मण बनाए। उनमें भी जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ कुरी है सूर्यवंशी, वो ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाबा के ग्रुप से स्वतः ही अलग हो गए। यज्ञ के आदि में भी अलग हो गए थे। क्या? दुनिया में जैसे हीरो क्षमा नष्ट हो गई, हीरो की क्षमा नष्ट हो गई, ऐसे ही ये हीरे समान बाप के बच्चे, हीरो पार्टधारी, यज्ञ के आदि में ही संगठन से टूट गए थे, और अभी भी ब्रह्मा के संगठन से टूट करके सूर्यवंश में जुड़ रहे हैं, जुड़ गए, या वहीं जुटे हुए हैं चंद्रवंश में है। तो बाकी जो बचे वो नीची कुरियों वाले बचे या श्रेष्ठ कुरी वाले ब्राह्मण बचे? है नीची कुरी वाले बचे। तो बताया ऊंचे ते ऊंचे बाप की खुशखबरी सबको बताओ। क्या? ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। तो विनाश ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का,
कौन से ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया है? बेसिक ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया। बेसिक ब्राह्मण जड़ों के रूप में है सृष्टि वृक्ष की, या जड़ों के भी बीज हैं? बेसिक ब्राह्मण जड़े हैं या बीज हैं? जड़ हैं। उनके भी कोई बीज है या नहीं है? जो बीज रूप आत्माएं हैं वो बीज रूप बाप के बच्चे हैं। क्या उन बीज रूप आत्माओं को निकालने का आखिरी श्रेय किसके ऊपर जाता है? उन बीज रूप आत्माओं का संगठन बनाने वाला, उस बीज रूप परिवार का मुखिया जो बाप कहा जाता है, वो प्रैक्टिकल में देखने में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? है? आना चाहिए। उसको छोटे बच्चे, अबोध बच्चे जो दूसरे धर्म का छिलका पर पहने हुए हैं, बीज तो हैं, लेकिन और धर्मों का छिलका जिन पर चढ़ा हुआ है, कोई पर मोटा छिलका और कोई पर पतला छिलका, तो उस बाप को पहले कौन पहचानेंगे? उन बीज रूपों में कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई 84 के चक्र में सबसे जास्ती पार्ट पाम बजाने वाले हैं। सब धर्मों का पूर्वज कहे जाते हैं। पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले। कितने हुए? 8 हुए। तो वो बाप को पहले पहचानेंगे प्रैक्टिकल जीवन में या दूसरे पहचानेंगे? हैं? वो ही पहचानेंगे। और जो पहचानते हैं प्रैक्टिकल जीवन में पहले वो ही विश्व के बादशाह बनेंगे या बाप बनेगा? बाप जिसे हम बड़ा भाई कहते हैं मनुष्य सृष्टि का, वो बाप ने परंपरा कहां से ली है? फॉलो फादर। मनुष्य सृष्टि का बाप किसकी चलाई हुई परंपरा पर चल रहा है? अरे शिव बाप की चलाई हुई सारी परंपराएं हैं ना मूल रूप में। तो शिव बाप बड़े बच्चे को देता है, तो सारी दुनिया के जो भी बाप हैं अपने बड़े बच्चे को देते हैं। जैसे शिव बाप खुद नहीं लेता, सुख खुद लेता है सृष्टि का, बच्चों को देता है। तो ऐसे ही जो बाप का बड़ा बच्चा है उसका धर्म क्या है? हा? अरे विश्व की बादशाही का ताज खुद धारण करे या बच्चों को धारण कराए? है? जो बाप का धर्म, जो बाप का धंधा है वो बच्चे का धंधा। तो बाप का धंधा है खुद नहीं लेता, बच्चों को देता है। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि के बाप का क्या धंधा हुआ? विश्व की बादशाही खुद लेगा या रचना नंबरवार को देगा? है? तो पहली रचना कौन है? बाप का पहले रचना माँ। तो भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं
पार्वती को फिर भी ताज है, लेकिन शंकर को कोई ताज नहीं होता।